और यहाँ हम बताते हैं आपको पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या हो रही है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ इन खबरों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जो हालात हमारे पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, वहाँ जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है, जैसा भी हमें मालूम होना चाहिए, तो इसलिए खबर आप इसको ज़रूर आप देखिएगा। अब पाकिस्तान की क्या हालत है, जब जो चाहे जैसे चाहे वैसे आकर के जलील करके चला जाता है। ऐसा होता है इनके साथ और उन्हीं की ज़मीन पर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप ये देख रहे हैं, ये शेख जायद अल नहयान, यही नाम है शायद इनका, ये यूएई के शासक हैं, दुबई वाले। तो ये आए पाकिस्तान, कल पहुंचे। तो मैं कई खबरें देख रहा था पाकिस्तान की कि दुबई के शासक आ रहे हैं, हमारे यहाँ शाह आ रहे हैं, हमारे ये समझौते होंगे तो वो समझौते होंगे, हमारे यहाँ इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, हमारा उनके साथ यूएई जैसा रक्षा समझौता भी हो सकता है जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। तमाम तरीके की बातें, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के मीडिया में चल रही थी इस विजिट को लेकर के। अच्छा, जो माहौल बनाया गया था एयरपोर्ट पर वो भी जबरदस्त था। तोपों की सलामी एयरपोर्ट पर मैंने नहीं देखी अपने जीवन में कि एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी दी जा रही हो। JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट्स, जब इनका जहाज एयर स्पेस में एंटर किया पाकिस्तान के, तो वो चीनी जहाज जो पाकिस्तान के पास है, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट किया, एस्कॉर्ट करके लेके आया। दिस इज कुछ नहीं, एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट किसी आप मेहमान को जो दे सकते हैं। वहां आसिम मुनीर आया हुआ था, शहबाज शरीफ आया हुआ था, पूरी कैबिनेट आई हुई थी पाकिस्तान की सरकार की। ऐसा लग रहा था कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो कोई खजाने की चाबी देने के लिए आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान बिछा पड़ा है उनके लिए कारपेट पर। अब यह सोचकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस्लामाबाद में उनकी खातिरदारी करने लगे। अब जैसा मैंने आपको कहा, रक्षा समझौता, व्यापार समझौता, ये सब कुछ होगा। निकला क्या वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार जरा, अगर इन तस्वीरों की शॉट्स हैं एयरपोर्ट पर जो हो रहा था, तो एक बार जरा आप साउंड के साथ सुना दें, खासकर वो तोपों की सलामी के। अभी आता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब इनके एक पत्रकार की आप बात सुनिएगा, वो बताएंगे कि कितने तामझाम से पाकिस्तान पलकें बिछाए दुबई के राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा था। अब कुछ तो बात इन्होंने कह दी, तो मैंने भी लगा चलो बहुत बड़ी विजिट है, अच्छा है, मतलब कुछ पाकिस्तान को शायद इकोनॉमी में मदद हो जाएगी, इससे पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा। ये निकला क्या, किस लिए आए थे ये दुबई के राष्ट्रपति? ये एक प्राइवेट फंक्शन के लिए आए थे और पूरी पाकिस्तान की सरकार खड़ी हो गई थी इनके हवाई जहाज के सामने। एक प्राइवेट फंक्शन, और किसका प्राइवेट फंक्शन था वो भी आप सुन लीजिए। निजी दौरा, ये निजी दौरा था, एक दिन का विजिट था। वो आदमी एयरपोर्ट पे उतरा, गाड़ी में बैठा, जिसके घर जाना था गया, वापस एयरपोर्ट आया और चला गया। इतनी विजिट थी। और माहौल ऐसा बन रहा है जैसे पता नहीं कितने अरबों का सौदा जो है आज दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, विजिट किसकी थी, किसके घर पे जाना था? आसिम मुनीर के घर जाना था। खबर असली है, दुबई का राजा आसिम मुनीर के घर प्राइवेट फंक्शन में गया। आसिम मुनीर अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता है, किसी को नहीं पता बीवी बच्चे कहां रहते हैं। तो उसके घर के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए दुबई का राजा आया था। इसमें पाकिस्तान की एक बीमारी भी है और आसिम मुनीर के लिए ये एक आप कह सकते हैं फेदर इन द कैप, वो भी उसके लिए है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, इससे कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, छोटी सी घटना, सर मेरी बात सेकंड करेंगे। ये जो खासकर दुबई के लोग आते हैं ना यहाँ, ये तो दुबई के हैं, अबू धाबी के जो हैं वो हैं, दूसरे राजा हैं वो। ये लोग किस लिए आते हैं पाकिस्तान आपको मालूम? शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए आते हैं। ये इस दौरे में भी पक्का शिकार किया होगा इन्होंने, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं बर्ड्स की जो खास तौर पर पाकिस्तान के एक रीजन में मिलती हैं और वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इनके लिए वो नियम सारे भुला दिए जाते हैं, क्योंकि इनके शहंशाहों के शौक पूरे कराने के लिए, इनको शिकार कराने के लिए जंगल में जाके वो तीतर या बटेर जो भी होते हैं खास किस्म के, वो इनको मारने होते हैं। तो एक कुछ घंटों के लिए ये आदमी आया था और माहौल ऐसे बना दिया कि दुनिया लूट लिया। सर ये बड़ी बात, इसको इस नज़रिए से देखा आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि आसिम मुनीर की ताकत पाकिस्तान में क्या है। बिल्कुल ये ठीक बात है। मतलब आसिम मुनीर के निजी फंक्शन में उनका आना ये बड़ी बात है, इसको आप इस तरह से मत देखिए। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब भी, उनको तो पता ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था। ये जानकारी तो उनको है कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस फंक्शन में आ रहे हैं। उस समय शहबाज शरीफ का रहना, उनकी पूरी सरकार का रहना, ये बार बार ये बात बता रहा है कि आप किसी प्रधानमंत्री कहें, किसी वित्त मंत्री कहें, जो भी कहें, राष्ट्रपति कहें, शासक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
फील्ड मार्शल जो कहें वो आसिम मुनीर हैं। सर वो तो हम मानते हैं आसिम मुनीर ने पूरा और नहीं, देश कब्जा यूएई कर के लिया है। ये शासक के यहाँ पर शहंशाह के यहाँ आने से उनका रुतबा और बढ़ गया है। बढ़ गया।